हमने देखा था कि वेजिटा अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाता है। गोकू ये देखने के बाद चौंक चुका था कि जिस फॉर्म को अचीव करने में उसे 1000 साल लग गए, वो वेजिटा ने 200 साल में कैसे अचीव कर ली। अब दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये इतनी स्पीड से लड़ रहे थे कि खुद ग्रैंड पीस्ट और ज़ानोसामा उनकी फाइट को देख नहीं पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर धीरे धीरे वेजिटा उसमें भारी पड़ने लग जाता है क्योंकि वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है, फाइनल फ्लैश, और उससे गोकू बहुत ही दूर जाके गिरता है और वो बोलता है अब मुझे इस पे ध्यान देना होगा, अगर मुझ पे एक और अटैक लगा तो मेरा खेल यही खत्म हो जाएगा। वो दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं, पर गोकू को एक चीज समझ में आ जाती है और वो उसे उकसाता है उस पे वही अटैक करने के लिए, और वेजिटा वही करता है। वो उस पे फिर से फाइनल फ्लैश का यूज करता है, पर इस बार वो काम नहीं करता। वेजिटा खुद जमीन पे गिर जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है और गोकू हंस के बोलता है कि मैं पहले ही समझ गया था कि तुमने इस फॉर्म को मास्टर नहीं करा है और ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से तुम इस फॉर्म को मेंटेन नहीं रख सकते, तुम अभी भी एक लूजर ही हो। गोकू इन तीनों को मारने ही वाला था, पर अचानक से वो डिसअपीयर होने लग जाता है। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, अब वो डीमन वर्ल्ड का है। तो वो धीरे धीरे अपने वर्ल्ड में वापस जाने लग जाता है और फिर से वो ग्रैंड पीस और ज़ानोसामा को नहीं मार पाता। सुप्रीम डीमन किंग उससे पूछते हैं क्या तुमने उन दोनों को मार दिया। अगर गोकू मना करता तो उसका उससे विश्वास उड़ जाता, तो वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने उन दोनों को जान से मार दिया। डीमन किंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मेरा ट्रस्ट जीत चुके हो, अब तुम ट्रेनिंग करोगे मेरी बेटी के साथ। और तभी हमें दिखाई जाती है डीमन किंग की बेटी, जो गोकू को देखने के बाद पूरा चौंक चुकी थी कि एक ह्यूमन हमारे वर्ल्ड में क्या कर रहा है और क्या मुझे अब इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और गोकू को भी लग रहा था कि भला ये मुझे क्या ट्रेनिंग देगी। और दूसरी तरफ बाकी डीमन थोड़ा टेंशन में थे। तभी तो वह बोलती है कि मुझे पता है कि ये हमारी मदद कर सकता है, पर क्या इस पे इतना ट्रस्ट करना सही होगा, हम गोकू को इसके साथ ट्रेनिंग करने नहीं दे सकते। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये डीमन मार्क को जल्दी ऑब्टेन कर लेगा। गोकू हैरान था कि ये डीमन मार्क होता क्या है और वो पूछता भी है, पर वो उसे बताने से मना कर देते हैं। अब गोकू और निन ट्रेनिंग करने चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू और जनो की फाइट से एक और डायमेंशन खुल चुका था, जिसमें कैद था डीमन किंग का बेटा। वो खुद ही डीमन किंग बनना चाहता था और वो हर बार इनके खिलाफ ही रहता था। वो डीमन किंग से भी ज्यादा ब्रूटल था, इसीलिए डीमन किंग ने उसे उस डायमेंशन के अंदर बंद कर दिया। पर अब गोकू और जैनो की वजह से वो भी आजाद हो चुका है। अब गोकू और निन को ट्रेनिंग करे हुए कई साल हो चुके थे। ये पता होने के बाद भी कि वो इस मल्टीवर्स से नहीं है, निन उससे अच्छे से बर्ताव करती थी और अब गोकू भी इसे पसंद करने लगा था। हजारों सालों से गोकू के मन में बस नफरत ही भरी थी, पर निन के साथ ट्रेनिंग करके उसे बिल्कुल वैसा नहीं लगा। वो एक डीमन होने के बाद भी बाकियों से बिल्कुल अलग थी, अगर दूसरी भाषा में कहें तो उसकी यूनिवर्स के गॉड से भी बेहतर। और निन को भी गोकू इसलिए पसंद था क्योंकि वो बाकियों से बिल्कुल ही अलग था। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरी यूनिवर्स में फैल जाती है। सभी डीमंस ये बात सुन के हैरान थे और वो डीमन किंग को ये बात बताने जाते हैं। डीमंस बोलते हैं कि अब वो मोटर हाथ से निकल रहा है, अब हमें उसे रोकना ही होगा। पर डीमन किंग को ये बात सुन के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, उल्टा वो तो हंसने लग जाते हैं। सभी डीमंस चौंक जाते हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या। फिर बाद में वो बताते हैं कि उनका शुरू से यही प्लान था, वो चाहते थे कि वो दोनों करीब आए। निन एक डीमन है और गोकू एक गॉड लेवल बीइंग, तो सोचो जो इन दोनों का बेटा होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा और वही मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा उस जलामा को हराने के लिए। पर डीमन इस बात से डिसएग्री करते हैं। वो बोलते हैं कि वो बस एक मॉर्टल ही है, वो आपकी बेटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें उस पर अभी इतना यकीन नहीं है, इसीलिए पहले उसे एक टेस्ट को पास करना होगा, उसे हराना होगा कैलस को। ये सुनने के बाद सभी डीमंस हैरान हो जाते हैं। कैलस, पर उसे तो आपने लॉक कर दिया था, क्या आप उसे फिर से आजाद करने वाले हो? डीमन किंग बताते हैं कि वो पहले से आजाद हो चुका है और गोकू अगर उसे नहीं हरा पाया तो वो मेरी बेटी के लिए लायक बिल्कुल नहीं होगा, और अगर उसने हरा दिया तो गोकू पे कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। डीमंस पूछते हैं कि क्या होगा अगर उसने गोकू को मार दिया। फिर डीमन किंग बोलते हैं कि मैंने पिछली बार भी उसे सील कर दिया था, तो इस बार भी मैं ही करूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि निन और गोकू अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर अचानक से ही एक की ब्लास्ट आके गोकू को लगता है। गोकू बहुत गुस्से में आ जाता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारी ट्रेनिंग के बीच में दखल दी। फिर गोकू निन को देखता है क्या वो सही है, पर वो एक पुतले की तरह खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा पूरा ठंडा पड़ चुका था, जैसे कि वो जम ही गई हो। गोकू पूछता है कि तुम इतनी हैरान क्यों हो और ये है कौन? फिर वो बताती है कि ये मेरा बड़ा भाई कैलस है। और वो पूछती भी है कि तुम्हें तो फादर ने लॉक कर दिया था, तो तुम आजाद कैसे हुए? दरअसल कैलस एक ऐसा वर्ल्ड चाहता था जिसमें बस सुपीरियर डीमन ही रहे और वो बाकी लोअर क्लास डीमन को मारना चाहता था, इसीलिए डीमन किंग ने उसे लॉक कर दिया। पर अब उसकी खुद की बहन ही, डीमन तो छोड़ो, एक दूसरे मल्टीवर्स की ह्यूमन से प्यार कर रही है। ये सुनने के बाद कैलस बोलता है कि अब तुम भी इस डीमन वर्ल्ड में रहने के लायक नहीं हो, अब मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा। ये सुनने के बाद गोकू बिल्कुल चुप नहीं बैठता, वो ट्रांसफॉर्म करता है और जाता है उस पर अटैक करने के लिए। उसकी स्पीड देखने के बाद कैलस भी चौंक चुका था। ये देखने के बाद कैलस भी चौंक चुका था। उसे लग रहा था कि गोकू एक आम मॉर्टल है,
पर इसकी स्पीड कई डीमन से भी ज्यादा थी। पर वो इतनी काफी नहीं थी कि वो कैलस को रोक सके। उनकी लड़ाई के बाद कैलस को पता चलता है कि ये कोई आम मॉर्टल नहीं है, तो उसे थोड़ा संभल के रहना होगा। दोनों ही अपनी फुल पावर का यूज कर रहे थे। पर थोड़ी देर बाद गोकू के हाथ से फाइट निकलती हुई दिख रही थी। वो उस पर अटैक तो कर पा रहा था, पर वो उसे अटैक को ज्यादा नुकसान कर नहीं रहे थे। अब गोकू अपनी उस फॉर्म में कायाकिन का यूज करता है, पर उसका यूज करने के बाद भी पता नहीं कि वो उसे हरा नहीं पा रहा था। वो जितनी बार भी अपनी पावर इंक्रीज करता, डीमन उसे हर बार टक्कर दे ही देता था। वो हर बार उसकी पावर लेवल को मैच कर रहा था, पर वो इस बार गोकू पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और ना चाहते हुए भी निन को बीच में आना ही पड़ता है। निन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पर ये बात वो भी जानती थी कि वो अपने भाई को नहीं हरा सकती। पर ये सब बात जानने के बाद भी वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। गोकू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनती और वो दोनों भी फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सारे फाइट डेमन किंग देख रहे होते हैं और जो उम्मीदें उन्होंने गोकू से लगा के रखी थी उन पे पानी फिर गया था, क्योंकि वो उनके बेटे को नहीं हरा पाया। पर पता नहीं क्यों उन्हें गोकू पे अभी भी विश्वास था। निन उससे बहुत ही बुरी तरह पिट रही थी और ये देखने के बाद गोकू से बिल्कुल सहा नहीं गया, पर वो देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपनी न्यू टेक्निक यूज करने के। निन उसे मना करती है कि अभी तुमने इसे मास्टर नहीं करा है तो तुम इसका यूज अच्छे से नहीं कर पाओगे, पर गोकू उसे ऐसा ही मरता हुआ नहीं देख सकता था, तो वो अपने न्यू डीमन फॉर्म में आ जाता है। अब वो कैलस पे भारी पड़ रहा था। अब वो उससे लड़ने से ज्यादा उसे ह्यूमिलेट कर रहा था और कैलस भी हैरान था कि ये थोड़ी देर में ही इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। पर गोकू भी वही गलती करता है जो वेजिटा ने करी थी, अपनी उस फॉर्म पे इतना भरोसा कर लेना जिसे आपने अच्छे से सिखाई नहीं। और थोड़ी देर बाद ही गोकू जमीन पे गिर जाता है और वो अपने आप को कोसता है कि उसने एक ही बारी में खेल खत्म नहीं करा। अगर वो चाहता तो वो उसे एक ही बारी में मार सकता था, पर उसकी बजाय उसने उसे ह्यूमिलेट करा। अब निन वो काम करती है जो उसके समाज में सबसे कायरता वाला काम माना जाता है, मैदान से भागना। वो गोकू को लेके कहीं टेलीपोर्ट हो जाती है और कैलस बोलता है कि तुम एक मोर्टल के साथ रहते रहते एक कायर भी बन गई। वो उनके पीछे जाने ही वाला होता है, पर तभी सामने डीमन किंग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही मारना होगा। मुझे लगा था तुम इतना टाइम कैद होने के बाद सुधर जाओगे, पर तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। वो बोलता है कि अगर आपने मुझे मारा तो नेक्स्ट डीमन किंग कौन बनेगा? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। फिर डीमन किंग उसे बताते हैं कि अब नेक्स्ट डीमन किंग गोकू का बेटा बनेगा। ये सुनने के बाद अब वो पूरी तरह से चौंक चुका था। आखिर वो कैसे एक मॉर्टल के बेटे को डीमन किंग बना सकते हैं? उसका असली हकदार मैं हूँ। फिर डीमन किंग उसे एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि वो अभी इतना पावरफुल नहीं है, पर उसने इतने कम टाइम में ही वो अचीव कर लिया है जो तुम कई सालों में नहीं कर पाए। वो एक मॉर्टल होने के बाद भी फ्यूचर में हम सभी को क्रॉस कर सकता है, इसीलिए उसी का बेटा बनेगा नेक्स्ट डीमन किंग। और ये बोलने के बाद डीमन किंग उसे एक ही बार में मार देते हैं। जिसे गोकू को हराने में इतनी दिक्कत हो रही थी, डीमन किंग ने उसे एक ही बार में मार दिया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू बहुत टाइम बाद होश में आता है और वो गोकू को सब कुछ बता देती है कि किस तरह उसके फादर ने उसके ब्रदर को मार दिया और वो हमारी शादी के लिए भी मान गए। गोकू को ये सुन के अच्छा लगता है, पर थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसका रियल काम था क्या। वो आखिर इधर आया किस लिए था? उसे तो डीमन किंग को मारना था, पर निन की वजह से वो सब कुछ भूलता जा रहा था, क्योंकि हजारों साल बाद अब फाइनली उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। उन दोनों की मैरिज से पहले एक सेरेमनी होती है जिससे वो गोकू को हाफ डीमन बनाते हैं। अब गोकू हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन था। अब दोनों की शादी हो जाती है और कुछ ही सालों बाद गोकू का एक बेटा होता है। अब जैसे गोकू सब कुछ भूल ही चुका था, वो भूल ही चुका था कि वो आया कहाँ से है और उसका काम क्या है। अब वो फाइनली अपनी लाइफ में खुश था, पर डीमंस का कुछ और ही मानना था। बाकी डीमंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि एक ह्यूमन के बेटे को डीमन किंग बनाया जाएगा, तो वो प्लान बनाते हैं उसे जान से मारने का। तो क्या होगा? गोकू सब कुछ भूल के अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा और के डीमंस उसके बेटे को जान से मार देंगे? और ग्रैंडपीस ज़ेनोसामा और वेजिटा का क्या हुआ? ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। जब तक आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं।